कुणाल कालरा मुर्दाबाद। कुणाल कालरा मुर्दाबाद। कहने पे तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, पर आज के टाइम पे हालात बदतर से बदतर हो चुके हैं। डेली यूज से लेके हर चीज का प्राइस आसमान छू रहे हैं। Food inflation has dominated headlines, has been the biggest policy worry in India and world over. India's food inflation, which was less than 1% for a better part of 2021 calendar, has soared to 8.4%. ये दंगे और प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, पर वो हो किस लिए रहे हैं? कुणाल कामरा के एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। कहने पे तो इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसके साथ साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप। The person you are trying to call is currently busy. सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। शायद इंडिया में अब नया एक पॉलिसी आ चुका है, टैक्स दो और चुप रहो। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे। और आप जो ये टैक्स दे रहे हो, आप सोच रहे हो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव होगा, एयर क्वालिटी इम्प्रूव होगा, वाटर क्वालिटी इम्प्रूव होगा, हॉस्पिटल बनेगा, रोड्स बनेगा, पर आखिर में ये पैसा जा किधर रहा है? महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। A huge pile of cash, and the house in question belonged to a judge. चाइना, जहाँ चाइना और इंडिया 90s में साथ साथ ही दौड़ रहे थे, उधर आज के टाइम पे आप अगर इंडिया से चाइना को कंपेयर करो तो बिल्कुल ऐसा लगने लगता है जैसे आप विराट कोहली से बाबर आजम को कंपेयर कर रहे हो। पर आखिर इंडिया को रोक कौन रहा है? China executed 4 Canadian nationals. They were convicted of drug-related crimes. आप सिर्फ यही सोचो, क्या ये इंडिया में होना कभी भी पॉसिबल था? अगर ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ इंडिया में लाया जाए तो शायद आधा बांग्लादेश का पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा। जहां यूएसए इंडियंस को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, उधर हम इंडियंस बांग्लादेशियों को घर में घुस के फेक आईडी प्रूफ दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंडियंस भी अब इंडिया में रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। पर ईयर करीब 25 लाख लोग इंडिया को छोड़ रहे हैं और ये नंबर इतना है कि कुछ तो कंट्री का पॉपुलेशन भी इतना नहीं है। आप इधर ये सोच सकते हो शायद इंडिया से बाहर वो लोग जा रहे हैं जॉब के लिए, इधर जॉब नहीं मिल रहा, पर ऐसा सीन है नहीं। करीब 4300 मिलियनियर्स इंडिया छोड़ के चले गए और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तो इतना टॉप नॉच है ना, करीब 8 लाख इंडियन स्टूडेंट बाहर के देशों में जाते हैं अपर स्टडीज के लिए, और उसमें तो कुछ टॉप IITians भी रहते हैं जो बाहर जाके उधर फोड़ते हैं और हम इधर प्राउड फील करते ही रह जाते हैं कि देखो वो इंडियन है। Rise to this occasion to just appreciate my constituents, especially those who have immigrated from India. We have a very large portion of my community that's made up of almost 100,000 people who have immigrated directly from India. 1 out of every 5 doctors in my community is from India. They represent some of the best citizens we have in America, and we should make sure that we streamline the immigration process for those who come here to obey the law, pay their taxes, and be the most creative and productive in society. Although they make up about 1% of American society, they pay about 6% of the taxes. They are amongst the top producers, and they do not cause problems. They follow laws. They don't have the problems that we see other people have when they come to the emergency room for overdoses and depression, anxiety, because they are the most productive, most family-oriented, and the best of what represents American citizens. और इधर सोचने वाली क्या चीज़ है पता है, कि वो बाहर के कंट्री में जाके उस कंट्री को सर्व कर रहे हैं, ना कि इंडिया को। वो जो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बाहर की कंट्री को लोगों के लिए, ना कि हमारे लिए। जहाँ पे चाइना दूसरे कंट्री का टैलेंट को अपने देश में लाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स ला रहे हैं, उधर इंडियंस अपने ही टैलेंट्स को गवा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप ये सोचते हो ना कि हम चाइना से आगे निकल जाएंगे, तो आप तो बहुत बड़े डिल्यूशन में जी रहे हो। और इसमें आपका पूरा साथ कौन दे रहा है पता है? इंडियन मीडिया और व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा। शायद इसलिए ही जहाँ बहुत कंट्री AI मॉडल्स बना रहे हैं, डिफेंस में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, EV सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, उधर इंडियंस कॉमेडी से ही नहीं उठ पा रहे हैं। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन।
अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। जिधर एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है, उधर और एक तरफ स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँ। हिपोक्रेसी इज फार मोर डेंजरस देन एआई। और पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगने लग रहा है कि इन सबको तो बस यूज ही किया जा रहा है, पीछे और कुछ छुपाने के लिए। इसके बाद भी कुछ लोग कमेंट में जाके पक्का गाली देंगे, तो उनके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।